क्या होगा, जुड़ जाएगा। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि विटामिन B12 के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ पे अटैच होता है, जुड़ता है कि एनिमल प्रोटीन को हम भगाएं और विटामिन B12 के साथ हम चपक जाए। तो ये चपकने के लिए थोड़ा सा मेहनत करता है, लेकिन खाना मुंह से जो पेट में जाता है तो आर बाइंडर प्रोटीन के मदद करता है। एक मऊसा कौन सा है भैया, तो चिप सेल। हेलो दोस्तों, नर्सिंग लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टोसिस एनीमिया। इसमें दो टाइप का एनीमिया हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं विटामिन B12 के कमी से होने वाले एनीमिया, और एक पढ़ते हैं हम लोग विटामिन B9 के कमी से होने वाले एनीमिया। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का टॉपिक है मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टोसिस एनीमिया। इस टाइप के एनीमिया में मतलब ये टॉपिक के अंदर हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया, और एक और पढ़ेंगे जिसका नाम है विटामिन B9। कौन सा, विटामिन B9 के कमी से होने वाले, विटामिन B9 के कमी से होने वाले एनीमिया। ये क्वेश्चन देखो कहाँ कहाँ से बनेगा। इसमें जितना भी संभावित प्रश्न है हम आप लोग को बता देंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आप लोग वहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि विटामिन B9 के डिफिशियंसी से जो एनीमिया होता है वो किस टाइप का एनीमिया है। तो आंसर होगा कि मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिस एनीमिया। मैक्रोसाइटिक कहने का मतलब होगा, मैक्रोसाइटिक कहने का मतलब देखो, मैक्रोसाइटिक दो शब्द से मिल के बना हुआ है। एक है मैक्रो, एक है मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होगा हम लोग का, बड़ा, बिग, साइज में बड़ा। और एक है साइटिक, क्या है, एक साइटिक का मतलब होगा सेल, यानी कि इसका जो सेल है वो बड़ा रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक के अंदर ही B12 और B9 आता है। मैक्रोसाइटिक क्यों है, क्योंकि सेल का साइज बड़ा रहता है। मेगालोब्लास्टिक के अंदर B12 और B9 आता है। एनीमिया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें RBC का कमी होगा और हीमोग्लोबिन का कमी होगा। ठीक, यहाँ तक। अब हम लोग इस वीडियो में विटामिन B12 डिफिशियंसी जो एनीमिया है उसको पूरा डिटेल में उसका हम लोग मैकेनिज्म समझेंगे कि किस टाइप से विटामिन B12 की कमी जो होता है उसका क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसका नाम होता है परनिकिसियस एनीमिया। परनिकिसियस एनीमिया। तो देखिए विटामिन B12 के जो कमी से होता है एनीमिया उसको हम लोग अलग नाम देते हैं जिसका नाम है परनिकिसियस एनीमिया। ठीक, और जो होता है हम लोग को विटामिन B9 के कमी से उसको हम लोग कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, विटामिन B12 के कमी से जो होगा उसको हम लोग कहें परनिकिसियस एनीमिया। विटामिन B9 के कमी से जो एनीमिया होता है उसका नाम है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और जो विटामिन B12 के कमी से होता है उसका नाम है परनिकिसियस एनीमिया। इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे विटामिन B12 के कमी से होने वाले एनीमिया को, और समझेंगे कि उसका क्या मैकेनिज्म है, क्या कारण है जिसके वजह से हम लोग के शरीर में विटामिन B12 कम हो जाता है। ठीक, एकदम बारीकी से समझिएगा। इसका इस वीडियो में पार्ट 2 बनाएंगे। ये पार्ट 1 है, ऐसे आप लोग दे दीजिएगा। इसके अगले वाले वीडियो में हम आप लोग को थ्योरी लिखवाएंगे। इस वीडियो में हम समझाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से विटामिन B12 की कमी हम लोग के शरीर में हो जाता है। ठीक, देखो सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं एक फिगर के माध्यम से। ये हम लोग का स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये फिगर ऐसे ही मान लो कि होता है। ठीक, और यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, हो जाएगा माउथ हो गया। ठीक, अब हम लोग माउथ से, मुंह से क्या खाएं, विटामिन B12 लिए।
विटामिन B12 ले लिए माउथ में। ध्यान दो, यहाँ पे हम साइड में एक चीज़ लिखते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन आता है। माउथ, यहाँ पे सबसे पहले देखो हम लोग सोर्स में लिखेंगे, यहाँ पे साइड में सोर्स जो विटामिन B12 ली है, विटामिन B12 इसके साथ हमेशा एनिमल प्रोटीन रहता है। क्या रहता है? एनिमल प्रोटीन। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो भी सोर्स में ही रहता है विटामिन B12 प्लस एनिमल प्रोटीन उसके साथ मिलता है हम लोग को। ठीक, ये हम लोग का हो गया कहाँ? अभी खाए, अब माउथ में आया, मुंह में आया विटामिन B12। माउथ में क्या होगा कि ये विटामिन B12 ठीक है प्लस एनिमल प्रोटीन ये भी ठीक है। ये कहाँ से है एनिमल प्रोटीन? तो जो विटामिन B12 का सोर्स है उसी में रहता है हम लोग का एनिमल प्रोटीन। लेकिन ये माउथ में एक बनता है आर बाइंडर प्रोटीन, ये हम लोग के माउथ में बनता है, यानी कि मुंह में बनता है आर बाइंडर प्रोटीन। इसको थोड़ा ध्यान से समझो। हम लोग विटामिन B12 मान लो कि मीट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन B12। मीट इसे उठाए हाथ में खाने के लिए, तो जो हाथ में मीट लिए हैं उसमें क्या है? विटामिन B12 है और एनिमल प्रोटीन जो हाथ में लिए, मुंह में लिए, जो मुंह में मेरा गया एनिमल जो है B12 मांस, तो उसमें क्या हुआ? माउथ में गया तो विटामिन B12 प्लस एनिमल प्रोटीन। लेकिन माउथ में हम लोग के मुंह में क्या बन रहा है? आर बाइंडर प्रोटीन। तो हई आर बाइंडर प्रोटीन क्या सोचेगा कि इसको हम हटा दें, अपने विटामिन B12 के साथ सट जाए। समझे? आर बाइंडर प्रोटीन क्या सोचेगा कि विटामिन एनिमल प्रोटीन को हटा के विटामिन B12 के साथ हम खुद चपक जाए। तो चपकने के लिए खाना हम लोग को आएगा कहाँ पे? स्टमक में आएगा। खाना कहाँ पे आएगा? माउथ ले लड़ते झगड़ते ये सब आ गया स्टमक में। कहाँ पे आया? स्टमक में। स्टमक का एक सेल होता है जिसका नाम होता है चीफ सेल। क्या नाम है? चीफ सेल रिलीज करेगा पेप्सिन रिलीज करेगा। और ये पेप्सिन क्या करेगा कि ये जो एनिमल प्रोटीन है, ध्यान देना, एनिमल प्रोटीन को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। तो ध्यान दो दोस्त, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया था कि जो एनिमल प्रोटीन है कहाँ पे नष्ट होता है, खत्म होता है? तो स्टमक में। कौन करता है? तो चीफ सेल से निकलने वाला पेप्सिन करता है। ठीक, कौन करेगा? पेप्सिन करेगा। तो मैकेनिज्म हम लोग का माउथ था, उसके बाद यहाँ पे हम आप लोग को लिख देते हैं, इसको मिटा के अब स्टमक में, कि स्टमक का क्या रहेगा जब हम लोग के स्टमक में हुआ स्टमक, तो स्टमक में क्या रहेगा कि विटामिन B12 प्लस आर बाइंडर प्रोटीन। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि हम लोग को जो विटामिन B12 खाते हैं तो स्टमक में उसका क्या मैकेनिज्म रहता है? तो कहेंगे विटामिन B12 के साथ आर बाइंडर प्रोटीन हम लोग को स्टमक में मेरा रहता है। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा कि ये तो चीफ सेल था, एक और सेल होता है जिसका नाम होता है पेराइटल सेल। क्या नाम है? पेराइटल सेल। ये पेराइटल सेल क्या है भाई? तो स्टमक में सेल विशेष प्रकार का कोशिका पाया जाता है जिसका नाम है पेराइटल सेल। ये पेराइटल सेल निकलता है, सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करेगा? इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इंट्रिंसिक फैक्टर भी चनाक है। आर बाइंडर प्रोटीन कहाँ से निकला, रिलीज हुआ? तो माउथ से रिलीज हुआ। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से रिलीज हुआ? तो कहेंगे पेराइटल सेल से। पेराइटल सेल कहाँ पे होता है? तो हम लोग के स्टमक में होता है। ध्यान दो, एकदम बारीकी से आप लोग को समझा रहे हैं। देखो अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर सोचेगा कि हम अब क्या करें, विटामिन B12 के साथ जुड़ना चाहेंगे। किसके साथ जुड़ना चाहेंगे? विटामिन B12 के साथ जुड़ना चाहेंगे और आर बाइंडर प्रोटीन को हटाना चाहेंगे। ध्यान दो, तो ये क्या करेगा? अब खाना धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आ गया यहाँ पे ड्यूडेनम है। सी शेप क्या है?
ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में खाना आ गया। ड्यूडेनम में खाना आने के बाद क्या होगा कि विटामिन B12 प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर जुड़ जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होगा, आपस में जुड़ जाता है। क्या होगा, जुड़ जाएगा। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि विटामिन B12 के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ पे अटैच होता है, जुड़ता है। तो उसका आंसर हम लोग क्या कहेंगे, ड्यूडेनम में। कहाँ पे जुड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग यहाँ पे ड्यूडेनम में आके जुड़ जाएगा। अब इसका क्या मैकेनिज्म है एक बार समझो, थोड़ा सा आगे देखो बता देते हैं। अब ये ड्यूडेनम में ये जुड़ गया। अब विटामिन B12 प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर एक साथ जाएगा जाएगा जाएगा, ये इलियम में पच जाएगा। कहाँ पचेगा, इलियम में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से इसका मैकेनिज्म समझ लो, क्योंकि मैकेनिज्म समझ लिया तो एग्जाम में लिख ही दोगे। सबसे पहले हम बताएं विटामिन B12 के कमी से होने वाला रोग जिसका नाम है परनिकिसियस एनीमिया। परनिकिसियस एनीमिया में क्या होता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ये कल के हम डिटेल वीडियो में आप लोग को बता देंगे, थ्योरी पूरा दे देंगे, नोट्स भी दे देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि विटामिन B12 जो है ये कहाँ पाया जाता है, क्या होता है। तो इसका कोई भी स्रोत ले लिए, विटामिन B12 का कोई भी सोर्स ले लिए, जैसे कि मीट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो मान लो कि मुर्गा के टंगरी हम ले लिए, हाथ में लिए मुर्गा के टंगरी, तो ये जो मुर्गा के टंगरी में है विटामिन B12 प्लस एनिमल प्रोटीन उसमें पाया ही जाता है। अब जब मुंह में लिए तो हमारे मुंह में पहले से बन रहा है आर बाइंडर प्रोटीन। अब क्या होगा कि जो देखो हम लोग का माउथ में क्या है, विटामिन B12 एनिमल प्रोटीन है, आर बाइंडर प्रोटीन बन रहा है। तो ये जो आर बाइंडर प्रोटीन मुंह में बन रहा है, अब ये सोचेगा कि एनिमल प्रोटीन को हम भगाएं और विटामिन B12 के साथ हम चपक जाए। तो ये चपकने के लिए थोड़ा सा मेहनत करता है, लेकिन खाना मुंह से जो पेट में जाता है तो आर बाइंडर प्रोटीन के मदद करता है। एक मऊसा कौन सा है भैया, तो चिप सेल। चिप सेल क्या करेगा, रिलीज करेगा पेप्सिन। अब पेप्सिन धड़ धड़ 4 गोली मारेगा एनिमल प्रोटीन को, एनिमल प्रोटीन खत्म। आर बाइंडर प्रोटीन का मऊसा कौन है, चिप सेल। चिप सेल रिलीज किया पेप्सिन, पेप्सिन क्या किया, एनिमल प्रोटीन को खत्म कर दिया। एनिमल प्रोटीन खत्म हुआ, जो कि आर बाइंडर प्रोटीन यही चाह रहा था, और खत्म हुआ तो एक संगे क्या हो गया, चपक गया। तो अब देखो विटामिन B12 के साथ आर बाइंडर प्रोटीन कहाँ पे चपका, तो चपका पेट में, लेकिन कहाँ से चला, मेहनत कहाँ से कर रहा है, तो मुँह से कर रहा है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि आर बाइंडर प्रोटीन निकला कहाँ से, सीक्रेट कहाँ से हुआ, तो माउथ से, लेकिन जाके अटैचमेंट कहाँ हुआ, तो पेट में हुआ। इसके अटैचमेंट में कौन सा हेल्प किए, तो हेल्प कहने का मतलब इसका मऊसा का नाम पूछ रहा है। मऊसा कौन है, चिप सेल। चिप सेल क्या किया, पेप्सिन रिलीज किया। पेप्सिन क्या हुआ, एनिमल प्रोटीन को नष्ट कर दिया। अब देखो पेट में ही काम हुआ, तो मऊसों का मऊसा आ गए। पेराइटल सेल निकाल दिया इंट्रिंसिक फैक्टर, आर बाइंडर प्रोटीन, अब हम तुमको नष्ट करना चाहते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर निकाल दिया। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा, सोचेगा कि अब हम आर बाइंडर प्रोटीनों को हटाएं, क्या करें, हटाएं। लेकिन पेट में तो ये सब काम नहीं होगा। धीरे 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 खाना बढ़त 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 चल गया ड्यूडेनम में। कहाँ पे आ गया, हैया आ गया। इसका क्या नाम है, ड्यूडेनम नाम है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट भाग होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में खाना आया तो यहाँ पे होता है हम लोग का, देखो पेनक्रियाज ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है, पेनक्रियाज, जो कि मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड कहने का मतलब कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों। ये पेनक्रियाज ग्लैंड जूस निकालेगा जो कि आर बाइंडर प्रोटीन को खत्म कर देगा और इंट्रिंसिक फैक्टर को जोड़ देगा। तुम इतना समझो कि इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस विटामिन B12 आपस में दोनों जाकर कहाँ पे कैचअप करते हैं, तो उसका क्या आंसर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग
भाग होता है। क्या होता है? ड्यूडेनम भाग। अब ये क्या करेगा? लहे 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 गते गते बढ़ेगा, जाएगा कहाँ पे? टर्मिनल इलियम में। क्या है? टर्मिनल इलियम, DJI याद रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन का ही भाग होता है लास्ट वाला आई, आई का मतलब इलियम। इलियम में जाएगा और विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वहाँ के विशेष प्रकार का सेल होता है, उससे एब्जॉर्ब हो जाएगा विटामिन B12। अब देखो इसमें कहीं भी है मैकेनिज्म में गड़बड़ी हो गया भाई, तब क्या होगा? इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। यदि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो कमी हो जाएगा, सब टर बह जाएगा हम लोग से। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग को विशेष प्रकार का एनीमिया देखने के लिए मिलेगा, जिसका नाम होगा पर्निकिसियस एनीमिया। जैसे मुंह में मेरा आर बाइंडर प्रोटीन नहीं बन रहा हो, पहला बात। दूसरा, आर बाइंडर प्रोटीन नहीं बन, एनिमल तो रहेगा। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा हो, जो कि एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर यही पेट द्वारा नहीं बन रहा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पैराइटल सेल नहीं हो। चिप सेल नहीं रहेगा तो पेप्सिन नहीं रिलीज होगा। पेप्सिन रिलीज नहीं होगा तो एनिमल को नहीं मार पाएगा। एनिमल नहीं मार पाएगा तो आर बाइंडर उससे चिपक नहीं पाएगा। आर बाइंडर का चिपकना भी जरूरी होता है। तो किस किस कंडीशन में ये हो सकता है? तो जहाँ देखो बन रहा है कहाँ पे? सब पेट में। अब पेटवे कोनो आदमी को उड़ा दिए, खत्म कर दिए, मतलब उसका पेट काट के निकाल दिए। तब पेट काट के निकाल दिए तो ओकरा से जो सेल है सेलो निकल जाएगा। तो सेल निकल गया तो पेराइटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करेगा? नहीं रिलीज करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पेटे नहीं है तो ये में सेल का सेलवा पेटे में नहीं। अब पेटवे निकाल के बॉडी कर दिए तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रिलीज होगा। यदि इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा? टर पीछा से बह जाएगा। तो बह जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भैया एक टाइप का एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि इसका लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन एक बार ये बना था कि किस कंडीशन में ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इसका कॉजेज बताओ। तो सबसे बड़ा कॉज होता है इसका डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, कारण क्या है एब्जॉर्प्शन का भी? तो ये भी हो सकता है कि टोटल गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी का गैस्ट्रिक मतलब पेट, कहीं भी टमी लगे मतलब उसका चीज़ का रिमूवल हो रहा है, यानी कि पूरा पेट को काट के निकाल देंगे तो उसमें से सेल जो है, क्या नाम है उसका? पेराइटल सेल क्या रिलीज करेगा? इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को जोड़ के रखेगा और आगे चल के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। यही मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा, इसके वजह से हम लोग क्या कहेंगे? विटामिन B12 की कमी हो रहा है। ये हम लोग का मैकेनिज्म था। अगले वाले वीडियो जो पार्ट 2 लाएंगे उस वीडियो में हम आप लोग को सारा थ्योरी देंगे। थ्योरी क्या देंगे? विटामिन B12 किस टाइप का रोग है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन कम होता है, कैसे होता है, क्या होता है, मतलब कि सारा थ्योरी बताएंगे। ये आप लोग को समझा दिए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा नर्सिंग लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि चैनल छोटा है लेकिन आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। इसके पहले भी हम एक यूट्यूब चैनल पर मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आप लोग के लिए हम ऐसे ही एनर्जी से वीडियो बनाते रहें।